हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। इस लेसन्स का क्वेश्चंस एंड आंसर्स को इस यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट टास्क डू यू थिंक वी वर असाइन्ड टू द डॉग एंड द ऑक्स। यानी इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन से कार्य बैल को और कुत्ते को दिए जाते हैं या दिए जाते थे। देन द आंसर इज डिफरेंट टास्क वर असाइन्ड टू डिफरेंट एनिमल। यानी कई तरह के काम कई तरह के एनिमल्स को दिए जाते थे। जैसे कि द डॉग वाज असाइन्ड टू फेच एंड कैरी स्टिक सिंस ही वॉज कैरिंग अ स्टिक इन हिज माउथ। ओके, यानी कुत्ते को कौन सा काम दिया जाता था, उसको एक काम दिया जाता था कि वह एक स्टिक क्या करता था, अपने मुंह में रखकर वह लाता था। द ऑक्स वाज असाइन्ड टू प्लाउ द फील्ड एज देयर वाज अ योक ऑन हिज नेक। ओके, यानी जो एक्स जो था, ऑक्स था, वो बैल जो था, उसको खेत की जुताई का काम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द एनिमल लिव इन द मिडल ऑफ द डिजर्ट। यानी जो कैमल एनिमल है वह बेसिकली वह रेगिस्तान में क्यों रहते हैं। द आंसर इज, ऑफ ऑल द एनिमल्स द कैमल वाज द लार्जेस्ट एनिमल एज ही डिड नॉट वांट टू वर्क एंड हेल्प मैन। ओके, यानी सारे जानवरों को छोड़कर जो कैमल एनिमल है, मतलब जो ऊँट होते हैं, वो बेसिकली काफ़ी लाजी होते हैं, वो कोई भी काम को करना नहीं चाहते हैं। हैंस ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डिजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। इसलिए वह एक बड़े से रेगिस्तान में रहता था क्योंकि वह काम को नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक हॉर्न्स and thorns and prickles, and whenever anybody come to speak to him he just said hump and nothing more. Okay, वो क्या करता था, वह हमेशा स्टिक को चबाता रहता था और जब भी कोई उसको काम करने के लिए कहता था तो वो सिर्फ एक ही आवाज़ निकालता था जो कि हम्प। ओके, और उसके सिवाय वो कुछ भी नहीं कहता था। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा जा रहा है, व्हाट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। यानी ऐसी क्या चीज़ें हुई बैल के साथ और घोड़े के साथ और कुत्ते के साथ कि वो क्या हो गए, नाराज़ हो गए। देन आंसर इज, द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वर वेरी एंग्री because man assigned them to work off the camel to as he laid lodge in the middle of the desert. ओके, यानी जो कुत्ते थे, बैल थे, ठीक है, घोड़े थे, वह इसलिए नाराज़ हो गए थे क्योंकि जितने भी काम वो उसको मतलब कैमल को, ऊँट को दिए जाते थे, वह ऊँट जो था काफ़ी लॉजी था, वह काम नहीं करना चाहता था और ऊँट के जितने भी काम थे उनको इन लोगों को करना पड़ता था। ऊँट के सारे कामों को इन लोगों को करना पड़ता था। दिस मीन दैट 3 of them would need to work double times in order to make up for the camel's laziness. ओके, इसलिए इन सारे तीनों लोगों को, तीनों जानवरों को, कुत्ते को, बैल को और हॉर्स को क्या करना पड़ता था, डबल काम करना पड़ता था क्योंकि कैमल भी कुछ भी काम नहीं करता था और सारे उसके काम इन सारे लोगों को करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वाज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। यानी जो जिन था, यानी जो मालिक था, वो बेसिकली कैसे जानता था कि जो घोड़ा है वह कैमल यानी ऊँट के खिलाफ क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है। देन आंसर इज, वाइल द ऑर्डर एनिमल वर असाइन्ड टू द कैमल्स वर्क ड्यू टू हिज लॉजीनेस द हॉर्स कंप्लेन अगेंस्ट द कैमल टू द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल द डिजर्ट। ओके, यानी वह इसलिए जान गया था क्योंकि जो हॉर्स था वो कैमल की सारी कामें करता था और जो कैमल जो ऊँट था वो सिर्फ बैठा हुआ रहता था और कोई भी उसको काम करने के लिए कहता था तो वो सिर्फ हम्प कहता था। ओके, और जो इंचार्ज था, वहाँ के रेगिस्तान का इंचार्ज था, वो सारी चीज़ें देख रहा था और ऑब्जर्व कर रहा था। ही टोल्ड that the animal which stayed in the middle of the desert with a long neck and long legs had not done a stroke of work since the beginning of the week. ओके, और इसलिए वह इंचार्ज थे, क्या कर रहा था, कंप्लेनिंग कर रहा था कि जो ऊँट है लगभग एक हफ्ते से वह कुछ भी काम नहीं कर रहा है इस रेगिस्तान में। हियरिंग दिस द जिन इंस्टेंटली
understood that the horse was referring to the camel for his idleness who was not helping them in work. इसलिए ये सारी बातें सुनते ही जो जिन था, इंचार्ज था वहाँ के रेगिस्तान का, वो इन सारे बातों को सुनते ही क्या किया, एक्शन लेना शुरू कर दिया और क्या हो गया, समझ गया कि जो कैमल है, ऊँट है, वो कुछ भी काम में नहीं कर रहा है। कंप्रहेंशन चेक्स पेज नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शंस इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। यानी जो ऊँट था वो अपने खुद की प्रतिध्वनि को, अपनी खुद प्रतिछाया को क्या करता है, वह एक पोखरे में देखता है। व्हाट डज इट सजेस्ट, ये क्या दर्शाता है, टू यू अबाउट द कैमल, यह कैमल के बारे में क्या दर्शाता है। आंसर है, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शंस इन द पूल which indicated that he was proud of his looks and appearance, especially his neck. ओके, जब क्या करता है, ऊँट अपने आप को पानी में देखता है तो वो सोचता है कि मेरी जो लुक है, मैं काफ़ी स्मार्ट हूँ, काफ़ी हैंडसम हूँ। ओके, परहैप्स शायद ही अज्यूम दैट ही वॉज द मोस्ट हैंडसम लुकिंग, और वो अपने आप को मान लिया था कि मैं सबसे हैंडसम लुकिंग एनिमल हूँ। एनिमल एंड एडमायरिंग हिमसेल्फ अपॉन सीइंग हिज ओन रिफ्लेक्शंस इन द पूल, और वह अपने आप को देखता है तो वो अपने आप को सोचता है कि मैं काफ़ी स्मार्ट हूँ, ठीक है, और मैं सबसे सुंदर क्या हूँ, एनिमल हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर, द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। यानी क्या कहा, ऊँट ने हमेशा क्या करता था, हमेशा एक ही बात कहता था, हम्प रिपीटेडली, हमेशा हमेशा, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम, यानी किस तरह से उसको अफेक्ट किया। आंसर है, द जीन वॉज ट्राइंग टू हाउ टू रिमाइंड द कैमल about his work which is lazy animal avoided due to his idleness। जो जिन था वो क्या कर रहा था, कैमल को याद दिलाने की बातें कर रहा था, ऊँट को याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वह अब से काम करना शुरू कर दे। ओके, द कैमल केप्ट सेइंग्स, यानी कैमल क्या करता था, हमेशा कहता रहता था, हम कहता रहता था, और इसके आगे कोई भी काम नहीं करता था। अगेन एंड अगेन इन ए रिपीटेटिव toning a huge hump for the repeating the word hump over again and not performing the task assigned to him। और सिर्फ वो हम कहता रहता था और जितनी भी काम थी वह अपने काम को कभी भी नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर, व्हाट अकॉर्डिंग द जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प। यानी जो जिन था वो हम्प को किस तरह से यूज किया। आंसर है, अकॉर्डिंग टू द जीन द कैमल मिस्ड हिज डेली वर्क फॉर 3 कंटिन्यूस डे, हेंस ही सेड दैट द कैमल वुड बी एबल टू परफॉर्म हिज टास्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। जब क्या हुआ, 3 दिन जब ऊँट ने कोई भी काम नहीं किया था, तो जो इंचार्ज था, जीन था वहाँ का, वह कैमल्स को कहता है, ऊँट से कहता है कि तुमको बिना खाए हुए 3 दिन लगातार काम करने हैं। द हम्प ऑन हिज बैक would help him to store food and use the energy derived from it without eating food and work for the longer period। इसके बाद कहता है कि तुम बिना खाए हुए अपने एनर्जी को यूज करके, अपने एनर्जी का यूज करके तुम काम करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, ही वॉज नेवर एट लर्न टू बिहेव। यानी वो अभी तक भी क्या किया, कैसे बिहेव किया जाता है, वो अभी तक नहीं सीखा था। इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियंस अबाउट द कैमल्स। यानी राइटर का क्या ओपिनियन है इन सारे बिहेवियर के ऊपर। तो आंसर है, एज पर एज राइटर द कैमल इज़ अ वेरी लाजी एनिमल्स विच लव सीटिंग इडल्स एंड अवॉइड्स डूइंग वर्क्स। यानी इस लेखक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो कैमल है काफ़ी लॉजीनेस, मतलब लॉजीनेस है, तरह की एनिमल है, वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता है। ओके, ऑल द डे ही वुड स्पेंड ईटिंग स्टिक। पूरा दिन क्या करता रहता था, वह स्टिक खाना खाता रहता था, थ्रोन्स एंड प्रिकल्स। हाउएवर आफ्टर ही गॉट हिज हम्प द जीन आस्क्ड हिम टू गो आउट ऑफ द डिजर्ट एंड हेल्प द अदर 3 एनिमल्स, हॉर्स, ऑक्स, द डॉग्स एंड आल्सो बिहेव लाइक अदर्स वाइल वर्किंग्स। ओके, यानी इसके बाद जिन कहता है, जो कि इंचार्ज रहता है डिजर्ट का, कि तुम बाहर जाओ और 3 दिन क्या करो, लोगों की मदद करो जैसे दूसरे लोग काम कर रहे हैं। इट इज़ द ड्यू टू हिज लाजीनेस ही मिस्ड परफॉर्मिंग टास्क ऑफ 3 days। वो क्या किया, 3 दिन तक काम बिल्कुल ही नहीं किया। द जीन टोल्ड हिम दैट हिज हम्प वुड हेल्प हिम टू स्टोर फूड एंड यूज़ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द विदाउट ईटिंग फूड। वो क्या किया कि उसका हम्प जो है वो क्या करेगा,
हेल्प करेगा उसको क्या करने के लिए, एनर्जी या फूड को कैरी करने के लिए, ओके, कलेक्ट करने के लिए without eating food. It would help him to finish the pending work that he would continue carrying the hump and living in the desert forever. ओके, यानी वो कहता कि अगर 3 दिन में तुम पूरी काम पूरा कर देते हो तो क्या करोगे, तुम हमेशा के लिए इस डिज़र्ट में, इस रेगिस्तान में रहोगे. ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज पेज नंबर 6. डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन योर ग्रुप्स. क्वेश्चन नंबर 1 है कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू. ये स्टोरी क्या ट्रू हो सकता है? आंसर है नो, इट इज़ नॉट फैक्चुअली ट्रू स्टोरी, इट्स एन इमेजिनेटिव टेल. ओके, एक तरह से ट्रू स्टोरी नहीं, एक तरह से इमेजिनेशन स्टोरी है, क्योंकि उसको सोचकर क्या किया गया है, बनाया गया है. क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इन दिस स्टोरी अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग. यानी इस स्टोरी में किसके बारे में बताया गया है. द पहला हाउ द वर्ल्ड बिगिंस, why everyone should do his her share of work seriously, how animals are important to humans and how the camels guard his hump. कौन सा आंसर है? how the camel guard his hump. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर what did you do over the weekend, were you generally active adults, please check your bags before starting to discuss answers the questions. क्या what do you do over the weekend, यानी अपने पूरे सप्ताह में आप क्या करते हैं, आप उसके बारे में क्या कीजिए, अच्छे से आंसर दीजिए. तो ठीक है. द लास्ट वीकेंड आई वर्क अप 8 AM एंड आई डिड सम फिजिकल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग्स. आई हेल्प माई मदर्स इन द डूइंग एट द हाउस होल्ड chores. By evening I played badminton with my sister. Overall I spent my weekend in a active manner. Yes, I have checked my bag and there is no harm. ठीक है, मैंने क्या किया, लगभग इस वीकेंड में 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक काम किया. ठीक है, और उसके बाद मैं फिजिकल एक्सरसाइज भी किया और अपनी मम्मी का हेल्प भी किया. ठीक है, इसके बाद क्या होता है, शाम में मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ अपने सिस्टर के साथ. ओके, और इसके बाद क्या होता है, मैं पूरा वीकेंड एक्टिव मैनर में, मतलब पूरी तरह से तरोताज़ा से या पूरी एनर्जेटिक क्या करता हूँ, महसूस करता हूँ, बिताता हूँ. यस, आई हैव चेक्ड माई बैग एंड देयर इज़ नो हम्प. और मैंने अपने बैग को भी क्या किया, चेक किया, देयर इज़ नो हम्प. क्वेश्चन नंबर 4, देर आर broadly 2 categories of workers, those who prefer to do today what they can do tomorrow and those who prefer to do tomorrow what they can do today. What do you belongs. ओके, यानी बेसिकली जो 2 तरह की वर्कर्स होते हैं, जैसे कि वो सोचते हैं कि मैं कल क्या करूँगा. एक वर्कर है मतलब सोचता है कि आज का नहीं सोचता है कि मैं कल क्या मुझे करना है, और एक वर्कर सोचता है कि मुझे आज क्या करना है. ठीक है, देन द आंसर इज आई बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स, दोज हु प्रीफर टू डू टुडे व्हाट दे कैन डू टुमारो. ओके, यानी मैं प्रीफर करता हूँ पहले वाले वर्कर्स जो कि क्या करता है, डू टुडे यानी आज करो, व्हाट दे कैन डू टुमारो यानी क्या कल हो सकता है. दिस implies that I prefer doing my works promptly on the times rather than unnecessarily peeling it up for the future. मैं क्या करता हूँ, हमेशा प्रेजेंट में काम करता हूँ, मैं कल की नहीं सोचता हूँ. जो आज काम है मुझे आज ही उसको फिनिश करना है. ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.